और अब से कोई 2 हफ्ते पहले ज़ियारत से वापस आते हुए पाक फ़ौज के कर्नल लईक और उनके एक साथी को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। उनकी फैमिली के सामने उन्हें उतारा और अगवा किया और उसके बाद उनकी लाशें जो हैं वो मिली। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ एक ऑपरेशन किया और कहा कि उन्होंने 9 के करीब दहशतगर्द मारे हैं। उसके बाद कुछ जो लापता अफराद के लवाहिकीन हैं, जो तफसीलात ISPR की जानिब से जारी की गई, उसमें ये कहा गया लापता अफराद के लवाहिकीन की जानिब से कि इनमें से कुछ लोग, कम से कम 5 लोग ऐसे थे जो पहले ही जबरी तौर पर लापता किए गए थे। इनिशियली तो डिनाई किया गया तमाम जानिब से। बलूचिस्तान हुकूमत ने अलबत्ता इस बात का वादा किया था कि वो इसकी तहकीकात करेंगे। आज ये ख़बर आई है कि बलूचिस्तान हुकूमत ने बाकायदा तौर पर एक लेटर लिखा है बलूचिस्तान हाई कोर्ट को और ये कहा है कि इस सारे मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि ये पता लग सके कि ये जो इल्ज़ामात हैं कि ये जो लोग मारे गए हैं और इनमें से कम 5 जो हैं वो लापता अफराद, जबरी तौर पर लापता अफराद थे और उनको हिरासत में लिए जाने के क्लेम्स हैं जो उनके लवाहिकीन हैं उनकी जानिब से। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा जुडिशल कमीशन बना है किसी ऐसे वाक़े पे जिसमें कन्फ्लिक्टिंग क्लेम्स हैं। हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं जलीला हैदर, एडवोकेट हैं और कारकुन भी हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, ख़ासी मजबूत आवाज़ हैं बलूचिस्तान की। जलीला, ये जो लेटर लिखा गया है खुशाइंद अमर है कि कम से कम बलूचिस्तान हुकूमत ने तहकीकात का हुक्म तो दिया है। जी हाँ, बिल्कुल। आज जब मेरी नज़र से ये लेटर गुजरी तो मुझे लगा कि पहली दफ़ा है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने ये इनिशिएटिव खुद लिया है। चूँकि जो मिसिंग पर्सनस के फैमिलीज़ और लवाहिकीन हैं वो गवर्नर हाउस बलूचिस्तान के सामने गुज़श्ता 7 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं और वो भी यही डिमांड कर रहे थे कि इसका फिर इंक्वायरी होनी चाहिए और ये जो जबरी गुमशुदा अफराद थे उनके मुताबिक ये वो नहीं है जिनको ये ऑपरेशन में जो मारा गया है ये दरअसल जबरी गुमशुदा अफराद है। इसी पर जो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी जो हमारे वजीर दाखिला है ज़िया लांगो, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि इन अफराद का जो 5 अफराद हैं इनका नाम जबरी गुमशुदा अफराद के लिस्ट में था। ये एक खुशाइंद अमल इसलिए भी है जो मेरी नज़र में कि लोगों का आईन और कानून पर और अदालतों के इंसाफ पर जो है थोड़ा सा जो तवक्को है वो ऊपर उभरेगी। एंड रूल ऑफ लॉ का जो हमारा सबसे बड़ा मसला है, हम समझते हैं कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती हो। अगर ऐसे कमीशंस बनाए जाए जो फैक्ट फाइंडिंग और जलीला, मैं यहाँ थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा आपको। कमीशन बनाए जाते हैं इस तरह के संगीन इश्यूज़ पे और फिर उनकी रिपोर्टें भी आती हैं, फिर वो रिपोर्टें अलमारी में लॉक एंड की में रख दी जाती हैं और कुछ पता नहीं चलता कि उस रिपोर्ट में क्या सिफारिशात की गई हैं। ज़्यादातर हमने अब तक ऐसी तहकीकाती रिपोर्टों के साथ यही होता देखा है। उम्मीद है कि इस कमीशन की रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हो, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा बतौर आप चूँकि एक वकील हैं कि प्रैक्टिकल मुश्किलात जो एक रुकनी जज कमीशन बना है उसको क्या होंगी इस सवाल का जवाब तलाश करने में कि क्या मरने वाले पहले से अगवा थे या मौके पे मारे गए या हिरासत में थे। देखिए, लॉ का एक मैक्सिम है कि मैन कैन लाई बट डॉक्यूमेंट्स कैंट। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पहले से इनके जबरी गुमशुदगियों के पटिशन्स लगे हुए थे, इसी तरह FIRs दर्ज हुए थे और जो कमीशन फॉर मिसिंग पर्सनस है उनके सामने भी ये जो इनके लवाहिकीन ने दरखास्तें दी हुई थी और ये जो गुमशुदगियों के डिफरेंट नौयत थे। कुछ को कहते हैं कि जो स्टेट के एहलकार है वो अरेस्ट करके लेके गए थे और उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता था। इसी तरह कुछ जो है वो मुख्तलिफ इंसिडेंट्स में जैसे वो गायब हो गए, लापता हो गए। तो इस सारे
सिचुएशन में जो डॉक्यूमेंट है जो माजी का, ये तो एक सबूत के तौर पर तो कमीशन के सामने पेश हो जाएगी कि इन लोगों के लवाहिकीन ने पहले से दरखास्तें दी हुई थी। मिनहे से सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के अगर कोई शहरी गायब हो जाता है तो ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उनको ढूंढे, तलाश करे। वो जहाँ पर भी है दे शुड नो कि वो कहाँ पर है, वो जिंदा है, अगवा हुए हैं, खुद से चले गए हैं, मुल्क छोड़ कर गए हैं, उनको तो कोई रिपोर्ट तो देना पड़ेगा। अब या फिर यहाँ अगर उनको ये एलिज्ड है कि वो दहशतगर्द थे तो उनको ये बताना होगा कि इफ दे वर दहशतगर्द तो जो स्टेट ने क्या प्रोग्रेस की थी इनकी बाजियाबी को, ये जो गायब हुए थे उनका क्या रोल रहा था इनको तलाश करने में। तो ओवरऑल तो ये सब तो इस स्टेट के सिटीजन थे, इस रियासत के शहरी थे। हाँ, कमीशंस की बात है, हमें पता है कि माजी में भी ऐसे रिवायात रहे हैं कि ये सर्द खानों में चले जाते हैं, मगर कम अज़ कम जो एक नैरेटिव होता है हमारे मुल्क में जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, चाहे हमने देखा था कि रावलपिंडी में जो बच्चों के सामने वालिदैन को मारा गया, साहिवाल में सॉरी, और इसी तरह हमने नकीबुल्लाह महसूद का वाक़या देखा, और ऐसे लातादाद वाक़यात है जो पाकिस्तान में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स के हिस्ट्री रही है। अगर उस तनाजुर में देखें तो कम अज़ कम ये फैक्ट्स तो क्लियर हो जाएगा कि आया ये बंदे दहशतगर्द थे नहीं थे। अगर इवन दहशतगर्द थे तो राइट टू फेयर ट्रायल का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर जाता है, उसकी स्टेटस क्या होती है।